अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सोहराब बरकत है। माली टब्बर के अगवाकारियों के हवाले से बातचीत करेंगे और उनके सहूलतकारों के हवाले से बातचीत करेंगे। आखिर क्या वजह है, आज तक इस केस में यह सवाल नहीं किसी ने पूछा कि अदाकारा को अपने शो में बैठकर एक ऐसे शख्स के बारे में यो हनी सिंह उसे कहना पड़ता है, एक ऐसे वकील को जिसके बारे में अदाकारा खुद पता है कि वो बात करने में मॉरल वैल्यूज का ख्याल नहीं रखता, वो तज़हीक करता है लोगों की। आखिर क्या वजह है कि एक प्रोपेगेंडा साफी को उसकी तारीफें करनी पड़ती हैं, उसके कपड़ों की, उसकी शर्ट्स की तारीफें करनी पड़ती हैं? और आखिर क्या वजह है कि अदाकारा को, ज़हीर और शब्बीर को, पाकिस्तान के होनहार, गुड लुकिंग, खूबसूरत, वेल ड्रेस्ड, वेल मैनर्ड यंगस्टर साबित करने की कोशिश में लगातार लगी हुई हैं? और आखिर क्या वजह है कि नूर बीबी को पाकिस्तान की, दुनिया भर की, इवन भारतीय जो ड्रामा था कुमकुम की सास से भी बेहतर सास किसी तरह से अदाकारा साबित करने की कोशिश करती हैं? जब इस सारी चीज के ऊपर आप सोचते हैं, थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, डॉट्स को नट करते हैं, तो आपको मालूम होता है, जिस तरह से एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं तो कोई बेवफा नहीं होता, यानी कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं तो कोई बेवकूफी में इन सब की तारीफें नहीं करता। जी तो बहुत चाहता है कि सच बोलूं, लेकिन क्या करूं, हौसला नहीं होता। अदाकारा का जी बहुत चाहता है कि सच बोलूं और सच खुलकर सारी आवाम को बताऊं कि मेहदी काज़मी की बेटी अगवा की गई थी, मेहदी काज़मी की बेटी को उठाया गया था, लेकिन मजबूरियां इतनी ज्यादा हैं, पैसा खाया हुआ है, रोकड़ा खाया हुआ है, फक्की ली हुई है, लिहाजा अब उनकी मजबूरी है कि वो इससे ज्यादा बोल नहीं सकती और उन्होंने तारीफ ही करनी है। दो प्रोपेगेंडे को जोर दी गई है। प्रोपेगेंडा नंबर 1 कि मेहदी काज़मी की शेल्टर होम में बच्ची से मुलाकात हुई है। इससे यह साबित करना है कि अदालतों के फैसले की मेहदी काज़मी ने उनकी जो तामील करनी थी, एहतराम करना था, वो नहीं किया। लेकिन दूसरा प्रोपेगेंडा, पुलिस के सामने जो बच्ची ने बयान दिया है उसकी कॉपीज लाकर लगा दी गई हैं और उससे अदाकारा जश्न मना रही हैं और लड्डू खा रही हैं और खुद दूसरों को भी खिला रही हैं। हैंग ऑन, ये लड्डू खाने नहीं है। अगर उस सारे जो 161 की बच्ची की स्टेटमेंट है, आप उसको डिटेल पढ़ें तो बच्ची कह रही है कि मेरी पबजी गेम में ज़हीर से मुलाकात हुई, और फिर दूसरी जगह लिख रही है कि जब दोबारा टैब वालिदैन ने दिया तो क्लैश ऑफ क्लैंस में जाकर मेरी और इसकी गपशप हुई और हमने कहा कि हमने शादी का फैसला करना है। अब ये मसला क्लैश ऑफ क्लैंस नहीं है, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस भी नहीं है, ये क्लैश ऑफ थॉट्स है। हुआ ये है कि पाकिस्तान की तारीख रही है कि हमेशा औरतों को, बच्चियों को, खवातीन को बकरा बनाया जाता है, उन्हें ज़बह किया जाता है, उनकी इज्जतें लूटी जाती हैं, उनकी तजलील की जाती है, उनकी हैरेसमेंट की जाती है, उनकी ठड़क जाड़ी जाती है। यह पाकिस्तान में एक मौजूद हकीकत है, एक मुसल्लिमा हकीकत है। इस दफा हुआ यह कि पहली दफा एक औरत के लिए, एक बच्ची के लिए, एक बेटी के लिए, एक खातून के लिए एक शख्स खड़ा हो गया जिसे मेहदी अली काज़मी कहते हैं, और यह क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज हो गई कि उसके बाद वक्त पड़ गए रियासतों को, इदारों को, आगे पीछे लटन पटन पुलिस सबको कि भाई अब जान किस तरह से छुड़ाएं, किस तरह से यह बात साबित करने की कोशिश करें कि मेहदी काज़मी की बेटी ही गलत है, किस तरह से यह साबित करें कि कल्प्रिट सिर्फ मेहदी काज़मी की बेटी है और कोई बंदा नहीं है, और ज़हीर और शब्बीर होनहार बच्चे हैं। नूर बीबी की एक तालीम याफ्ता औलाद है, नूर बीबी की बहुत बड़ी शख्सियत की औलाद है। आप सिर्फ थोड़ा सा इस चीज को अंदाजा लगाइए, जब ये लाइनें लिखते हैं तो मैं हैरान होता हूं। ये लिखते हैं, या फिर इनका जो साफी बैठा होता है बिलाल साहब लिखते हैं, या अदाकारा खुद लिखते हैं, कराची से भागकर प्यार की शादी करने वाली बच्ची, कराची से भागकर शादी करने वाली बच्ची, परी का केस, उसके बाद जनाब परी की वालिदैन, 161 की स्टेटमेंट, बच्ची की स्टेटमेंट, मेहदी काज़मी की स्टेटमेंट को लगाकर उसके ऊपर जश्न मनाया जाता है। इनके वकील के अल्फाज सुने, और बड़ा कैटेगोरिकल बोलता है, बच्ची नहीं मानेगी, बच्ची मेहदी काज़मी से नफरत करती है, बच्ची ज़हीर से मोहब्बत करती है। इस सारी चीज में सिर्फ बच्ची 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 होल्ड सारा ड्रामा क्रिएट किया जाता है। दूसरी तरफ से जो पिंगे लेता रहा, जो शादी के फसाने पड़ाता रहा, जो बच्ची को वरगलाता रहा, उसका कोई नाम नहीं लेता, उसकी कोई प्रोबिन नहीं करता, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा, उसके दावे वादे वो मंजर आम पर नहीं आते। आप इनके इंटरव्यूज देखें तो इंटरव्यूज में भी बच्ची से बातें करवाई गई, बच्ची को तैयार किया गया, बच्ची के नीचे गद्दी रखी गई, लेकिन दूसरी तरफ ज़हीरे को वही एक चक वाली शर्ट, वही एक रत्ती टोपी पहनकर, चक वाली शर्ट पहनकर वो आके बैठ जाता है, और वो इंटरव्यूज भी इसी तरह से देता रहा, वो बड़के भी इधर उधर मारता रहा, वो थाने में पुलिस के सामने भी इसी तरह से पेश होता रहा। आखिर क्या वजह है कि मेहदी काज़मी की बच्ची को बकरा बनाया जा रहा है, बली का बकरा बनाया जा रहा है, और बाकी सारे कहीं ना कहीं से अपने लिए स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने लिए जगह बना रहे, कहीं ना कहीं से पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये निकला नहीं जाएगा। ये लड्डू इनके गले में फंस गया है, ये इनके गले की हड्डी बन गया है, ना निगला जा रहा है, ना बाहर आया जा रहा है। आप सिर्फ तमाशे देखिए, आप सिर्फ तमाशा होते हुए देखिए, आप सिर्फ इनका नाचना देखिए, आप सिर्फ इस सारे ड्रामे को, इस सारी फिल्म को देखिए। आपको सिर्फ एक, ना सिर्फ मेहदी काज़मी की बेटी का केस, बल्कि इज्तिमाई एक ज़हनियत का अंदाजा होगा
کہ ہمیشہ سے خواتین کو بکرا بنایا جاتا ہے, خواتین کو لے کر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, خواتین کو تضحیک امیز نشانہ بنایا جاتا ہے. ہمیشہ اٹس آل اباؤٹ خواتین, اٹس آل اباؤٹ مہدی کاظمی's بیٹی, اٹس ناٹ اباؤٹ زہرہ, شبیرہ اور اینی ون ایلس. آج بھی پولیس ان کو ہاتھوں میں ہاتھ لیے ساتھ لے کر چلتی ہے, اور مہدی کاظمی کی ایک کم عمر بچی کی سٹیٹمنٹ کو بھی کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. دس از آل دیٹ از ہیپننگ ان دا کیس. فلم کنٹینیو ہے, ڈرامہ کنٹینیو ہے, بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, دیکھتے رہیے گا, جاگتے رہیے گا. اور آخر میں آپ کو بتاتا چلوں 2-3 دنوں میں ایک بڑی امپورٹنٹ ویڈیو آنے والی ہے, انجوائے کریں گے آپ لوگ. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.